इंतजार हुआ खत्म। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जैसे कि कल WPT न्यूज 24 की रिपोर्ट में आपको बताया गया था कि नव दुर्गा के पहले दिन कांग्रेस द्वारा सूची जारी की जा सकती है, और वही हुआ। आज सुबह ही मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 144 प्रत्याशियों के नाम सामने आए। जिसमें विंध्य क्षेत्र की बात करें तो चुरहट विधानसभा से अजय सिंह राहुल, सिहावल विधानसभा से कमलेश्वर पटेल, गुड़ विधानसभा से कपिल ध्वज सिंह का नाम सामने आया है। इस सूची को लेकर हम विस्तार में चर्चा करेंगे अपने सहयोगी हरिदेव शुक्ला जी से। ये जो कांग्रेस कमेटी द्वारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा अभी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, तो इसमें क्या क्या विंध्य क्षेत्र में क्या किन किन लोगों को टिकट दिया गया है? कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है तो बहुत ही रणनीति के साथ और सोच समझकर सीटों का चयन किया है और टिकट सीटों में उनके उम्मीदवारों का चयन किया है। जैसा कि आप बता दें कि चुरहट जो कि हॉट स्पॉट सीट है जी जी कांग्रेस की, इस फिर एक बार उन्होंने अजय सिंह राहुल को, जो कि ये पहले से ही क्लियर था कि उनको मिलेगा, सिहावल से कमलेश्वर पटेल जी को टिकट दिया है। जी जी चितरंगी से मानिक सिंह जी को दिया है। जी जी जैतपुर से उमा धुर्वे जी को दिया है। अनूपपुर से जो कि बिसाहू लाल सिंह जो मंत्री हैं उनके खिलाफ उन्होंने रमेश सिंह जी को टिकट दिया है। अच्छा। चौंकाने वाली बात यह है कि दादा श्रीनिवास तिवारी के नाती जो कि त्योतर विधानसभा में काफी दिनों से सक्रिय थे, सिद्धार्थ तिवारी को उनकी जगह पे पार्टी ने भरोसा जताया है रमाशंकर सिंह पटेल के ऊपर। अच्छा। हाँ, मऊगंज से पार्टी ने सुखेल सिंह बन्ना में फिर से अपना भरोसा जताया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार गुड़ से कपिल सिंह को टिकट दिया गया है। अच्छा। क्योंकि ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि सिद्धार्थ तिवारी को पार्टी या तो गुड़ से अपना प्रत्याशी बनाएगी या कि त्योंथर से। जी जी। लेकिन इस बार कपिल सिंह को, चूंकि कपिल सिंह लगातार अपना वोट परसेंट और अपना रेशियो हर चुनाव में बढ़ा रहे थे, जैसे बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों से लगातार वो चुनाव लड़ रहे थे और हर चुनाव में अपना वोट इंक्रीज कर रहे थे। अभी हाल के कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया और उन्हीं के बढ़ते जनाधार को देखते हुए कपिल सिंह को गुड़ से पार्टी ने टिकट दिया है। अच्छा। और ये देखने को मिल रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने, जैसे चुरहट विधानसभा की बात करें या मऊगंज की बात करें, तो जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनका ऊपर भी भरोसा दिखाया गया। तो मतलब इस किस आंकड़े के आधार पर उन्होंने उन्हें फिर से एक बार टाइम दिया समय? देखिए क्या है कि पार्टी ने सर्वे, अपना व्यक्तिगत सर्वे कराया था और सर्वे के आधार पर जो उम्मीदवार क्षेत्र में सबसे आगे थे, है ना, कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार जा रहे थे, क्षेत्र में संपर्क कर रहे थे, इसी आधार पर पार्टी ने बहुत ही सोच समझ के टिकट दिया है। जैसे आपको बता दें कि नागौर से डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल को टिकट दिया है ना। सतना से एक बार, चूंकि इसमें गणेश सिंह के अपोजिट में, क्योंकि गणेश सिंह जी एक ओबीसी चेहरा हैं सतना जिले का, उनके खिलाफ फिर से सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को टिकट दिया है पार्टी ने, है ना। अमरपाटन से पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा राजेंद्र बहादुर सिंह को फिर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो कुछ नाम तो ये था कि तय थे, ये एकदम तय बात थी कि उनको टिकट मिलेगा। अच्छा, एक दो मुद्दे में, जैसे जबलपुर सेक्टर में आप देखा है तो जबलपुर क्षेत्र में देखें तो राकेश सिंह के खिलाफ फिर से तरुण भनोट को उतारा गया है। अच्छा अच्छा। जी जी। तो और बुधनी से बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा जो चौंकाने वाला इस लिस्ट में नाम आया है। तो जैसे हाई प्रोफाइल सीटें प्रदेश की अगर देखें, विंध्य के अलावा भी, तो जैसे आपके बुधनी से
विक्रम सिंह मस्कल को टिकट दिया गया है। या शिवराज सिंह के विपक्ष में। हाँ, शिवराज सिंह जी के अपोजिट विक्रम सिंह मस्कल को टिकट दिया गया है। पिछली बार कांग्रेस के जो निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष थे उस टाइम पे अरुण यादव चुनाव लड़े थे। है तो इस बार पार्टी ने विक्रम सिंह मस्कल को उतारा है। शायद पार्टी को ये सियोरिटी नहीं थी कि अरुण यादव वहां से चुनाव निकाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने विक्रम सिंह मस्कल के ऊपर भरोसा जताया। जी 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 जी। अच्छा, त्योथा जो अभी जैसे सिद्धार्थ वाले केस में काफी अभी बीच में भी उन लोग कई सारे त्याग पत्र दिए गए थे, तो क्या आपको लगता है कि इस टिकट के आवंटन के बाद क्या कुछ उनका निर्णय हो सकता है इस चीज को लेकर? देखिए, मीडिया में बहुत दिनों से लगातार खबरें आ रही थी कि किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के माध्यम से बहुत जल्द सिद्धार्थ तिवारी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अच्छा। तो चूंकि वो पिछले 5 वर्षों से लगातार त्योंथर में ही सक्रिय थे, त्योंथर में ही अपनी जो भी है जनसंपर्क वो लगातार बनाए हुए थे, लोगों के सुख में दुख में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रीवा है, तो रीवा कांग्रेस श्रीयुत स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के परिवार के बिना अधूरा सा लगता है। अच्छा जी जी। तो इसलिए क्योंकि लास्ट चुनाव उन्होंने त्योथर से ही लड़ा था दादा श्रीनिवास तिवारी ने, तो इसलिए वो अपने दादाजी की जो सीट थी उसी पे अपना जनाधार बराबर बरकरार बनाए हुए थे, लोगों के सुख में दुख में निरंतर शामिल हो रहे थे। उनके जो पिताजी हैं उनकी जो सीट गुड़ थी, तो उन्होंने इसीलिए गुड़ को छोड़ दिया था, क्योंकि वो उतनी सक्रियता गुड़ में नहीं दिखा रहे थे, है ना। पिछले 2018 के चुनाव के बाद वो लगातार सक्रियता त्योथर में दिखा रहे थे। अभी उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उन्होंने जो कांग्रेस का वो था, तो उन्होंने कांग्रेस शब्द हटा के विंध्य शब्द डाल दिया था। अच्छा, तो यहाँ हो सकता है कि इस टिकट के बाद वो अपने ये टिकट की लिस्ट आने के बाद वो अपना रुख साफ करें, क्योंकि अभी तक तो कोई रुख साफ उनका वो नहीं हुआ। त्योथर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं क्या? त्योथर में अभी तक तो नहीं घोषित किया है। अच्छा, आगे आने वाली लिस्ट पे संभावना बन सकती है क्या? संभावना बन सकती है क्या कि इनको टिकट मिल जाए? अगर ये भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता लेते हैं तो इनकी संभावना बन सकती है वहां पे? देखिए, एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण नेता का चेहरा है, दादा श्रीनिवास तिवारी के वो पोते हैं, और उनका एक अपना बहुत बड़ा जनाधार है पूरे विंध्य क्षेत्र में, काफी बड़ा जनाधार है। अगर भारतीय जनता और युवा चेहरा भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विंध्य की समस्त सीटों पे एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की विंध्य की समस्त विधानसभाओं में इसका लाभ मिलेगा। एक सबसे बड़ी नजर थी विंध्य क्षेत्र की एक सीट जहां पे काफी लड़ाई भी चल रही है, रीति पाठक को टिकट मिला था सीधी विधानसभा से, तो उनके विपक्ष में क्या कोई ऐसी अभी बात आई है किसको टिकट मिल रहा है? क्योंकि इस लिस्ट में तो हम देख पा रहे हैं कि सीधी में कोई ऐसा भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, तो इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, सीधी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसमें पार्टी लगातार 3 चुनावों से 2008, 2013, 2018 में चूंकि केदारनाथ शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया करती थी भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस ने 3 बार अपने प्रत्याशी उतार कर उस पे सफलता अर्जित नहीं कर पाई, है ना। और आज की वर्तमान समय में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से लगभग दर्जन भर से ऊपर कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं सीधे। तो चूंकि दर्जन भर से ऊपर दावेदार हैं, उसमें सही उम्मीदवार का चयन करना पार्टी के लिए मुश्किल लग रहा है। अगर मुश्किल ना होता
तो जी जैसे और भी विधानसभाएं हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि आपके चौराहट को कर दिया, सिहावल को कर दिया, मऊगंज को कर दिया, गुड़ को, तो मतलब एक सीट छोड़ना मतलब कहीं ना कहीं उनको समस्या आ रही है इसका जी, निर्णय लेने में। हाँ, हाँ, तो ये चूंकि दावेदारों की संख्या ज्यादा है, जी लगातार पार्टी के लोग दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, जी जी है ना, जी और सामने आ रहे हैं, तो पार्टी ने शायद इस रणनीति के साथ अभी टिकट अनाउंस ना किया हो जी कि जी अगर अभी से टिकट घोषित कर देंगे तो हम्म, पार्टी में बगावत हो सकती है बड़े हम्म, पैमाने पे। जी जी तो लास्ट की लिस्ट में, जो लास्ट लिस्ट हो मध्य प्रदेश की, जी जी उसमें सीधी का हो, क्योंकि अभी लगातार जितने भी उम्मीदवार हैं, हम्म, उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं, दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सब सक्रिय हैं, जी है ना। हम्म, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीधी की सीट अनाउंस होने के बाद, जी जी जैसे राजेश मिश्रा जो कि बड़ा चेहरा थे भारतीय हम्म, जनता पार्टी का सीधी से, हम्म, उन्होंने अपनी बगावत कर दी। जी जी पूर्व विधायक वर्तमान विधायक जो अभी भी हैं, जी जी है ना, उनका टिकट केदारनाथ शुक्ला, हम्म, उनका टिकट कटने के बाद उन्होंने बगावत शुरू कर दी, जी जी है ना। मैहर में आपने देखा होगा जी कि जी नारायण त्रिपाठी का टिकट कटने के बाद, वो तो पहले से ही उनके बगावती सुर थे, जी जी लेकिन अब और भी तीखे रूप से वो बगावत कर रहे हैं। तो शायद है कि कांग्रेस पार्टी भी बगावत की डर से हम्म, सीधी की जो सीट है उस हम्म, पे अपने उम्मीदवार की घोषणा हम्म, करने में थोड़ा देरी कर रही है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। आगे जैसे ही सूची आती है तो आपसे हम एक बार फिर से कनेक्ट होते हैं। जी, 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 जी। धन्यवाद सर।